Hello student, I am Nil Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. I am going to teach you in this video a letter to God. Student class 10th, ये आपका NCERT बेस्ड CBSE की जो बुक्स है, यूपी बोर्ड CBSE, यूपी बोर्ड की NCERT बेस्ड और CBSE की NCERT बुक्स का पहला टॉपिक है और कंटेनिंग two parts, first flight and footprints without feet. In first flight there are two parts, prose and poetry, and footprints without feet, supplementary reader. In prose we shall learn a letter to God in this video. Student, let us start. They say faith can move mountains. ऐसा कहा जाता है कि जो फेथ है, विश्वास है, वो चट्टानों को हिला सकता है. बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास किस में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, ये प्रश्न है. दिस स्टोरी डेलिकेटली पसेज, और ये जो स्टोरी है ये इस बात को रखती है. लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है. हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को पत्र लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर, डिमांड करता है. आस्किंग फॉर, डिमांड करता है. 100 पीसोज, 100 पीसोज की एक करेंसी है किसी देश की. डज लेंचोज लेटर रीच, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है. गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसको पैसे भेजते हैं. थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, ये चिंतन करिए कि आपके प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है. एंड गैस, अनुमान लगाइए. हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कहानी कैसे आगे बढ़ती है. बिफोर यू बिगनिंग टू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले. नेक्स्ट एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी के लिए कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, दिखाई गई है. इनसाइड द ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क मनी ऑर्डर, यानी कि अपने पोस्ट ऑफिस में आप जब जाते हैं आप मनी ऑर्डर फॉर्म मांगते हैं, उसको किस प्रकार भरते हैं. बाय ए मनी ऑर्डर फ्रॉम पेइंग 50 पैसेज टू पर्सन बिहाइंड द काउंटर, यानी कि काउंटर से पोस्ट ऑफिस के आपको पैसे अदा करके एक मनी ऑर्डर फॉर्म लेना है. फिल इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स इन द फॉर्म परफेक्टली इन द ब्लॉक्स लेटर, और ब्लॉक लेटर में प्रत्येक कॉलम को भरना है. पे द काउंटर क्लर्क, और काउंटर क्लर्क को देना है अमाउंट, धन. टू बी सेंट अलोंग विद द चार्जेज, जो भी चार्ज लगना है उसके साथ उसके पैसे, जितने पैसे किसी को भेजने हैं वो भी आपको अमाउंट उसमें दर्शानी है. टेक बैक टू द मनी मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉल ऑफ योर रिकॉर्ड, और अपने रिकॉर्ड में ये मनी ऑर्डर का जो पिक्चर है, चित्र है, उसको आप ड्रा कर सकते हैं. देखिए ये पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है. पोस्ट ऑफिस से एक मनी ऑर्डर फॉर्म है. इस पिक्चर को देखते हुए एक कार्ड शीट पर इसी तरह का पिक्चर ड्रा करेंगे और अपने कॉपी के लेफ्ट पेज पर उसको फिक्स करेंगे और देखेंगे इसमें कॉलम है आपके पे रुपीज, यहाँ पर रुपीज लिखनी है. डेट रुपीज RS लिखनी है. उसके बाद रिसीव्ड रुपीज, कौन रुपीज को रिसीव करेगा. एक्नॉलेजमेंट इसमें लिखा हुआ है, यानी कि सेंडर्स नेम और एड्रेस आएगा. और रिसीव रुपीज, सिग्नेचर ऑफ द P, भुगतान करने वाले के सिग्नेचर. स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आपके लिए संदेश कोई है, भेजने वाले जहाँ पर आपने धन भेजा उसके लिए कोई संदेश, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. यानी कि इस प्रकार इस सारे सेक्शंस को आप हाउ टू फिल, कैसे फिल करेंगे, किस प्रकार ये फिलअप किया जाता है, ये सारी एक्टिविटी बेस्ड डायग्राम है. आप इसको कार्ड शीट पर बनाएंगे और अपनी कॉपी के लेफ्ट पेज पर उसको चस्पा करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी. ये यहाँ पर आपके ग्रामर के कुछ
रिलेटेड इस टॉपिक से प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको करने हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैसेज। द हाउस वह घर, एकमात्र घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली जो संपूर्ण घाटी में एक था, सेट ऑन स्थापित था द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी की क्रिस्ट कहते हैं चोटी पर। फ्रॉम दैट हाइट उस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉन और पके हुए अनाज के खेतों को। क्रॉन कहते हैं मकई के अनाज से भरा हुआ खेत। डॉटेड बिंदुदार था, विद द फ्लावर फूलों से ढक भरा हुआ था। ऑलवेज प्रोमिस्ड हमेशा वादा करता था। ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी कटाई का, एक अच्छी फसल का। हमेशा जो खेत थे मकई के जो दानों से भरे हुए थे, अनाज से भरे हुए थे, अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड ए डाउनपार और एट लेस्ट ए सोअर, एकमात्र बात जो पृथ्वी को आवश्यकता थी, एक वस्तु की जो पृथ्वी को आवश्यकता थी, बहुत ही डाउनपार मूसलाधार वर्षा, या कम से कम लिस्ट कम से कम ए सोअर एक हल्की वर्षा। थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से ही, संपूर्ण सुबह से ही, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड एंटीमेटली जो अपने खेतों को, एंटीमेटली कहते हैं क्लोजली, जो घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया, एल्स सिवाय या अलावा, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पूर्व आकाश की ओर, टूवर्ड्स मीन्स तरफ, आकाश की तरफ देखता रहा, अर्थात उसने कुछ काम नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमेन यानी कि लैंचो ने अपनी वाइफ को एड्रेसिंग करते हुए कहा है कि आज हम कुछ पानी यानी कि वर्षा का पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड विल जैसा कि ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के उसके घर के पास में ही प्लेइंग कर रहे थे, खेल रहे थे। अंटिल जब तक कि न वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस स्त्री ने, लैंचो की वाइफ ने उन सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आइए। इट वाज ड्यूरिंग द मील, ये रात्रि के भोजन का समय था, मील कहते हैं भोजन। जस्ट एज जैसा कि, जैसा अभी, जस्ट एज जैसा अभी, तुरंत। लैंचो हैड प्रेडिक्ट, लैंचो भविष्यवाणी कर चुका था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरने लगी, यानी कि जैसे लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, फोरकास्ट की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, और उत्तर पूर्व में बड़े बड़े, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े बादलों का समूह, पर्वतों जैसे बादलों का समूह, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिया। द एयर वाज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, फ्रेश का मतलब यहाँ सुहानी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वह व्यक्ति, लैंचो, वेंट आउट बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी दूसरे कारण के, देन अपेक्षा, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन, वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के सिवाय वो बिना किसी रीजन के घर से बाहर आया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने व्याख्या की, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइंस, वे नए सिक्के हैं, कॉइंस सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीसेज हैं। एंड लिटिल वंस आर द 5, और छोटी बूंदों को उसने 5 सेंट कहा। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से के साथ ही, रिगार्डेड द फील्ड, जैसा कि अपने खेतों से वे जुड़ा हुआ था, ऑफ द राइट फ्लावर, जो फूलों से रैप्ड ढके हुए थे, इन द कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के, यानी कि जो अपने खेतों, ही रिगार्डेड हिज फील्ड, अपने खेतों से संबंध रखता था। राइप क्रॉन, पके हुए मकई के दानों से, विद इट्स फ्लावर, इसके फूलों से, ड्रैप्ड ढक गए, इन द कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के पर्दे से, यानी कि वर्षा इतनी तेज हो रही थी वो पूरे खेतों को वर्षा ने ढक दिया। वट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिल,
अचानक एक तेज हवा बिगिन टू बिलो चलनी शुरू हो गई एंड अलोंग विद इसी के साथ द हेल स्टॉर्म बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल गिरने लगे। दीज ट्वेली डिड रिजेंबल जो लगते थे वास्तव में लगते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के की तरह। द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रन उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़े एंड टू रन कलेक्ट फ्रोजन यानी कि उनसे खेलने के लिए और उनको इकट्ठा करने के लिए लड़के घर से बाहर दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन उस व्यक्ति ने व्याख्या की, लेंचो ने व्याख्या की। आई होप मैं आशा करता हूँ इट पासेज क्विकली यह शीघ्रता से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली यह शीघ्रता से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर एक घंटे तक द हेल रेन ओलो की वर्षा हुई ऑन द हाउस संपूर्ण घर पर। द गार्डन बगीचे में द हेल हिल साइड पहाड़ी की ओर द क्रॉन फील्ड मकई के दानों से भरे हुए खेत पर। ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में द फील्ड वाज वाइट खेत सफेद हो गया एज इफ मानो कवर्ड विद साल्ट जैसा कि नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड एक भी पत्ती नहीं रही। ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही। द क्रॉन वाज टोटली डेस्ट्रॉय उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स जो फूल थे वो पौधों से जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से भर गई यानी कि लेंचो का मन दुखी हो गया। बहन द स्टॉर्म हैड पास जब तूफान रुका ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ हिज फील्ड वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया एंड सेड टू हिज सन और अपने बेटों से कहा ए प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डियों का एक दल यानी कि बड़ी बड़ी टिड्डी दल आता था, इंसेक्ट आते थे जो किसी फसल पर आते लग जाते थे तो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेते थे। उसको कहा प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डियों का दल महामारी। वुड अब देखिए लेंचो खड़ा है पूरी फसल तबाह हो गई है इन दिस पिक्चर देख सकते हैं आप। और लेंचो किस प्रकार अपने आप में भविष्यवाणी की उसने और किस प्रकार अपनी सैडनेस को दिखाता है। हैव लेफ्ट मोर दिस इससे अधिक छोड़ जाता है। द हेल स्टॉर्म हैज लेफ्ट नथिंग ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर इस वर्ष वी विल बी हैव नो कॉर्न हमारे पास कोई अनाज नहीं रहेगा। द नाइट वाज ए सोरोफुल वन और जो रात्रि थी सभी के लिए दुखदाई थी कष्ट भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग हमारा सभी कार्य बेकार रहा। देयर इज नो वन ऐसा कोई नहीं है हु कैन हेल्प अस जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल गो हंग्री दिस ईयर हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ओरल कंप्रीहेंशन चेक इसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को लेकर एक साथ अगली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट आगे पार्ट को देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल सभी के हृदय में हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस जो उस एकांत घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली जो घाटी के मध्य में स्थित था वो देयर वाज ए सिंगल होप एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से सहायता की। सभी के मन में जो फैमिली वहां पर रहती थी उसके सभी परिवार के सदस्यों के मन में एक आशा थी कि ईश्वर उनकी सहायता करेगा। डोंट बी सो अपसेट इतने दुखी मत होइए इवन दो यद्यपि भी दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस यद्यपि भी यह संपूर्ण हानि दिखाई देती है। रिमेंबर याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर भूख से कोई नहीं मरता। दिस इज दैट दे से ये वे शब्द हैं जो उसने कहे। लेंचो थॉट ओनली वन हिज वन होप लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर की सहायता के बारे में। हुज आई जिसकी आंखें एज ही हैज इंस्ट्रक्टेड उसको निर्देशित कर चुकी थी। सी एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु को देख चुकी थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। इनर सेंस जो बताता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसकी अंतरात्मा की गहराई में। लेंचो वाज ऑक्स ऑफ ए मैन लेंचो एक बैल की तरह कार्य करता था यानी कि लेंचो एक प्रकार का बैल था मनुष्य के रूप में। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड जो अपने खेतों में एक पशु की तरह कार्य करता था। बट स्टिल लेकिन फिर भी ही न्यू वह जानता था हाउ टू राइट लिखना लेकिन वह लिखना जानता था। देखिए हम किसी कार्य को जानते हैं या नहीं जानते हैं तो
ट्रांसलेशन में हाउ टू का प्रयोग करते हैं। आई नो हाउ टू राइट, मैं लिखना जानता हूँ, वे लिखना नहीं जानते। दे डू नॉट नो हाउ टू राइट, यानी कि हाउ टू किसी काम को जानना न जानने के लिए ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डेब्रिक, प्रातः काल के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं, वुड कैरी, ले जाएगा, टू द टाउन, शहर को, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम से पत्र के अलावा ये कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, है ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेत को, SOW, सो मानी बोना, बोने के लिए, अगेन दोबारा, टू लिव, जीवित रहने के लिए, अंटिल, जब तक कि, द क्रॉप कम्स, अगली फसल आती है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप, क्योंकि ओले मेरी फसल को बर्बाद कर चुके हैं। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, और उसमें पत्र रखा, स्टिल ट्रबल्ड, और अभी तक उसने थोड़ा सा कष्ट हुआ, द वेंट टू टाउन, और शहर को गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड द स्टैम्प, उसने टिकट को चिपकाया लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटी में डाल दिया। यानी कि उसने ईश्वर को पत्र लिखा, उसमें अपनी डिमांड की और उसको पत्र पेटी में डाल दिया। इस प्रकार लेंचो का जो फ्रिम फेथ था ईश्वर में, वो इस टॉपिक में दिखता है। आगे उसको कौन रिसीव करेगा, उस पत्र को पढ़ने के बाद एम्प्लॉयज की, पोस्ट ऑफिस की, पोस्टमैन की या पोस्ट मास्टर की क्या एक्टिविटी होगी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक स्टूडेंट, टेक केयर।